अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारा ये वीक जो है ये सारा का सारा चलेगा, हमारी डिज़र्ट्स हैं और ख़ास तौर पे क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस के हवाले से कुछ स्पेशल रेसिपीज़ आपके लिए हमने सेलेक्ट किए। ब्रेड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्रेड स्टार्ट करेंगे और ब्रेड हमारी आज स्लाइस ब्रेड या सैंडविच ब्रेड जिसको कहते हैं, जो आम तौर पे घरों में हम लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं, वो ब्रेड। और साथ में आज हम एक बहुत ही मज़े का ग्लेज़ केक बना रहे हैं। ये भी ऑलमोस्ट क्रिसमस केक जैसा ही है, कलरफुल होता है बड़ा। और ड्राई नट्स इसमें नहीं है, इसमें दो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पेठा कद्दू और इसकी मकदार मेरे ख्याल में 400 ग्राम उसूलन होनी चाहिए। कहाँ गया? ये आ गया ग्लेज़ 400 ग्राम बिल्कुल। और सारी चीज़ें वज़न करके लिखी हुई है। अच्छा, ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं ये थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड बताएं, बल्कि पूरे वीक्स जितनी भी रेसिपीज़ हैं, ये रेसिपीज़ मैंने काम जब स्टार्ट किया था, बिल्कुल ये आज से 36 साल पहले की रेसिपीज़। और उस टाइम में रजिस्टर में सारी लिखी हुई थी। ये एक बड़ा मशहूर यहाँ पे 5 स्टार होटल है जहाँ पे मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। और बड़ी ज़बरदस्त टेस्टेड ट्राइड रेसिपी जिसको हम कहते हैं कि बहुत दफ़ा बनाया। ये तो जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते थे तो ये काम जो था ये डेली होता था, डेली बनता था। तो डेली के हिसाब से तकरीबन मैंने उस डिपार्टमेंट में कोई 9 महीने ट्रेनिंग की। तो 9 महीने में सारा काम ये ब्रेड्स का होता था। ब्रेड का काम होटलों में रात के टाइम होता है और बाकी केक्स वगैरह का काम दिन में होता है। सो आज की हमारी दो रेसिपीज़, टोस्ट ब्रेड जिसको हम आमतौर पर स्लाइस ब्रेड कहते हैं, और ग्लेज्ड फ्रूट केक है। और इंशाल्लाह इसी वीक में क्रिसमस के हवाले से कुछ बिस्किट्स हैं, कुछ पुडिंग्स हैं, कुछ केक्स हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला काम तो स्लाइस ब्रेड जो टोस्ट ब्रेड है, इसको हमने सांचे में डाल के रखा हुआ है। थोड़ी देर में भी जैसे राइस हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे टेम्परेचर मैंने इसके यहाँ पे सेट किया हुआ है। और हमारा जो ग्लेज्ड फ्रूट केक है, ये बेसिकली किसी और ओवन में हम बनाएंगे। हमारे सामने एक स्टूडियो है, उसमें हम बनाएंगे और इसको 180 डिग्री पे बेक करेंगे। सो मैं यहाँ पे मिक्स बना रहा हूँ फ्रूट केक का, और जो सैंडविच ब्रेड है उसका डो हमने बना के रखा हुआ है। डो मैं आपको बनाना भी दिखा दूंगा। और साथ में अभी फ़िलहाल हम उसको ओवन में रखा हुआ है, थोड़ा प्रूफ हो जाए, भर जाए, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं ग्लेज़ फ्रूट। और जितने भी केक्स होते हैं उनमें सबसे पहला काम तो हम मक्खन और चीनी का को फेंटते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि आम तौर पे कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, वो ये फ्रूट्स जो हैं, कभी आपने बेक किया होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे केक में डाला तो ये सारे के सारे अंदर नीचे सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं जितने भी फ्रूट्स होते हैं। इसकी दो वजूहत होती हैं। राइट टेम्परेचर ना होना, ये भी इसकी वजह होती है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये चूँकि ग्लेज होते हैं और ग्लेज इसके ऊपर चढ़ा होता है और ये आमतौर पे सिंक कर जाते हैं। इसको सिंक करने से रोकने के लिए ये दो कलर के हमने यहाँ पे ग्लेज्ड फ्रूट, ये पेठा कद्दू है, इसमें हमने मैदा डाल देना है। ये 1 कप मैदा इसमें लिखा होगा एंड में, बल्कि थोड़ा सा आधा कप। और इसके बाद ओ भाई बस कर दो। अच्छा, ये शोर करता रहेगा। ये हमारी चाय जो पूरे शो में 2-3 दफ़ा गर्म होती है, 2 दफ़ा फ्रीज़र में रखता हूँ मैं अभी भी ज़्यादा गर्म हो गई तो ये ठंडी गर्म होती रहती है। एनीवेज, यहाँ पे आ जाते हैं और उसको हमने अच्छी तरीके से कोट कर देना है। बस इस मैदे में कोट करके रखेंगे। इसके बाद इसको छान लेंगे। इससे क्या होगा कि मैदे की कोटिंग से ये इंशाल्लाह केक के अंदर ही बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, नीचे बैठेंगे नहीं। इसको हमने कोट कर दिया और अब आ जाते हैं हम हमारी इसकी बीटिंग की तरफ। चलिए जी, वही काम ये आ गया। अच्छी चीज़ें सारी वज़न के हिसाब से पूरी एग्जैक्ट रेसिपी। 300 ग्राम मक्खन है, 300 ग्राम कैस्टर शुगर। जब भी बेकिंग करेंगे, केक बनाएंगे, इसमें हमेशा ध्यान में रखिए बारीक पिसी हुई चीनी, घर वाली जो चीनी है अगर वो आप इसमें शामिल करेंगे वो पिसेगी नहीं, मिक्स नहीं होगी, ये आपको फेंटना बहुत पड़ेगा। वो अगर चीनी आपके पास है तो इसको चॉपर में या मसाला पीसने वाली मशीन में चीनी को, घर वाली चीनी को थोड़ा सा पीस लें ताकि थोड़ी बारीक हो जाए, तो इसको मिक्स करने में आसानी होगी। अंडे इसमें 6 अदद है, मैदा भी 300 ग्राम। सो 3 चीज़ें जो हैं, मैदा, मक्खन और चीनी, ये 300 ग्राम है। 6 अंडे हैं, बाकी इसमें बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। तो सबसे पहले आ जाते हैं 300 ग्राम कैस्टर शुगर और 300 ग्राम मक्खन। मक्खन को कोशिश करेंगे रूम टेम्परेचर पे आ चुका हो, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लें, बिल्कुल मेल्ट हो जाए, कोई मसला नहीं। उसके बाद हमने इसको फेंटना शुरू करना है। और सारे केक्स बिल्कुल एक रूल जहन में रखिएगा,
अंडा और सॉरी चीनी और मक्खन एकदम पहले फेंटा, 6 अदद अंडे ये आ गए, और मैदे में हमने ये बेकिंग पाउडर शामिल कर देना है और अलग से उसको थोड़ा सा मिक्स भी करेंगे, छानेंगे भी इसको। मैं भी फ़िलहाल थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, एक दफ़ा इसको छानेंगे भी। सो सिंपल तरीका, चीनी और मक्खन पहले फेंटा, उसके बाद हमने एक एक करके इसमें अंडा शामिल करना है, वो फेंट गया। उसके बाद हमने इसमें मैदा और वनीला एसेंस शामिल करना है, आखिर में फ्रूट शामिल करके इसको हम सांचों में डाल देंगे। और सांचे मैं आपको दिखा दूँ, ये सांचे बेस्ट रहते हैं। अमूमन हम लोग केक के सांचे ढूंढते हैं, किसी के पास नहीं होते, तो इसका सबसे बेस्ट हल ये एल्युमिनियम के सांचे। ये बाज़ार में हर किस्म के शेप साइज़ में मिलते हैं। ये 1 केजी का है, ये 1 केजी का सॉरी 500 ग्राम का ये वो है सांचा है। इससे छोटे सांचे भी ले सकते हैं, और ये बड़े कारआमद इस वजह से रहते हैं कि इसी में बेक किया, इसी में फ्रिज में रख दिया। सो आपको सस्ता भी पड़ता है, और केक के सांचे आमतौर पे हर किस्म के साइज़ और शेप के आपके पास होते नहीं हैं, तो इसका बेस्ट तरीका ये। इसमें हमने पहले ऑयल लगाया, उसके बाद मैदा डाल के इसको कोट कर दिया ताकि केक आसानी से निकल आए। उसके बाद आ जाते हैं वापस यहाँ पे, और अब इसकी फेंटना शुरू करेंगे। अच्छा, जितनी भी इसकी व्हिपिंग होगी, इस केक का मेन काम यही है, यानी इसमें हमने मक्खन और चीनी को फेंटना है और उसके बाद अंडे। तो इस काम में आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है ताकि ये अच्छी तरीके से व्हिप हो जाए, और फिर हमने इसको आराम से एक एक करके इसमें अंडा शामिल करेंगे। देखें, जैसे ही फेंटना शुरू किया, चीनी और मक्खन ये थोड़ा क्रीमी होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही क्रीमी होना शुरू हो जाएगा, फिर हम अंडे शामिल करेंगे, उससे पहले नहीं। इसको अच्छी तरीके से पहले फेंटते जाएंगे। इसका कलर भी थोड़ा सा येलो से ऑफ वाइट होना शुरू हो गया। और ये दूसरा एक और चीज़ ध्यान में रखेगा, अमूमन नमक लिखा होता है केक में नमक लिखा होता है। जब भी मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो बिस्किट है चाहे वो केक्स हैं, उसमें आपने नमक ज़रूर शामिल करना है। हमने चूँकि नमक मिला और मक्खन इस्तेमाल किया, लिहाजा हम नमक शामिल नहीं कर रहे। अगर प्लेन नमक लेंगे, जो नमक मिला नहीं होता, मक्खन लेंगे, तो उसमें आपने फिर तकरीबन इस सारे मैदे में आधा टीस्पून नमक काफ़ी है। ये देखें, ये मक्खन अब थोड़ा सा क्रीमी होना शुरू हो गया। जब तक ये स्टेज नहीं आती, अपने अंडे शामिल नहीं करने। मेक श्योर कि जब तक इसको क्रीमी ना हो जाए, तो इसको फेंटते जाएंगे। अब इसमें हमने एक एक करके अंडा शामिल करना है। तो एक अंडा शामिल किया और फेंटते गए, और हर एक अंडे को शामिल करने के बाद आपने कम और बेश इसको कोई तकरीबन 1-2 मिनट ज़रूर फेंटना है। तो एक अंडा शामिल किया और फेंटते गए। देखिए, जैसे ही एक अंडा शामिल किया, ये और क्रीमी होना शुरू हो जाएगा बस। तो एक अंडा शामिल किया, देख के घड़ी देख के आप इसको कम से कम 1 मिनट कम से कम या 2 मिनट अच्छी तरीके से एक अंडे को मिक्स किया, और उसके बाद एक और। तो 6 अंडे हमने इसमें शामिल करने, एक एक अंडा शामिल करते जाएं और फेंटते जाएं। दैट्स इट। अच्छा, इसमें आमतौर पे फ्रूट केक लिखा हुआ है, हमने इसको थोड़ा चेंज किया है टिपिकल क्रिसमस की वजह से। इसमें जो कलर्स भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रूट के, वो क्रिसमस के कलर्स हैं, रेड और ग्रीन। और आप चाहें तो इसमें ड्राई नट्स भी शामिल कर सकते हैं। फ्रूट केक जो फ्रूट केक होता है, उसमें बेसिकली वॉलनट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं। आजकल चूँकि इतनी महंगाई है, मैंने इसकी कोई थोड़ी जुगाड़ निकाली। मैंने कहा उसको फ्रूट को माइनस करके इसमें हम ग्लेज़ फ्रूट डाल देते हैं। सस्ते भी हैं, हर जगह दस्तयाब है, और केक भी इसका बहुत मज़े का बनता है। तो एक एक अंडा और फेंटते चले गए बस। चले जी, 3 अंडे शामिल हो गए, तीसरा चौथा अंडा आ गया। तो एक एक करके अंडे शामिल करते जाएं और फेंटते जाएं, और ध्यान में रखिएगा कि आपने इसको हर अंडे बाद 1 मिनट या 2 मिनट तक फेंटता जाना है। अच्छा, एक और काम आपने करना है, मशीन रोक के साइड में, चूँकि मक्खन काफ़ी सारा मिक्स होने से रह गया है, तो आपने एक स्पैचुला लिया, और ये स्पैचुला से सारा मक्खन जो साइडों का है, ये पहले इसको ज़रा एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे इसमें, ताकि मिक्स होने से जो मक्खन रह गया है वो अच्छी तरीके से मिल जाए, नीचे से भी, बेस से भी, और साइडों से ख़ास तौर पे। और दोबारा वही काम शुरू हो जाते हैं। इसको जब तक फेंटते जाते हैं, मेरे ख्याल में एक छोटा ब्रेक ले लें बॉस। हाँ, ब्रेक का टाइम है, चलिए ब्रेक ले लेते हैं। जब तक मैं अंडे मिक्स कर रहा हूँ, वापस आएंगे तो ये मिक्स हो चुके होंगे, फिर इसमें सारी चीज़ें मिलाएंगे और केक को रख देंगे सांचों में। और स्पेशली स्लाइस ब्रेड जो हमने है, या टोस्ट ब्रेड, वो भी निकाल के बेक करते हैं। कहीं नहीं जाएगा, ब्रेड पैक।
ग्लेज्ड फ्रूट केक, अज्जा, मक्खन 300 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 300 ग्राम, अंडे 6 अदद, मैदा 300 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, ग्लेज्ड पम्पकिन 400 ग्राम, मैदा 1 कप। अच्छा जी, वापस आ गए और ये देखिए हमारा मिक्स ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इतना इसको व्हिप होना चाहिए, ये यही काम है इसमें केक में, बाकी कुछ नहीं करना आपने। इसको फेंटते जाना है। इसके बाद वनीला एसेंस आ गया और इसको भी थोड़ा सा फेंट देंगे। चीज़ें सारी वज़न के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ। ग्लेज़ फ्रूट केक में मक्खन 300 ग्राम, मैदा 300 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, 3 चीज़ें एक हो गई। उसके बाद 6 अदद अंडे हो गए। इसके बाद बेकिंग पाउडर वज़न से 4 ग्राम वज़न है। ये जो पूरा फार्मूला है हमारे पास, मेरे पास जो रेसिपी वो 15 किलो की थी। वहाँ पे ये फ्रूट केक जो है 15 किलो का बैच लगता था। यहाँ पे हम 300 ग्राम, तो मैंने सारा उसको डिवाइड करते इतनी क्वांटिटी में लिया है कि आमतौर पे जो घरों में बनता है उस हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा एक दफ़ा वनीला एसेंस मिलाने के बाद मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। और अब आ जाते हैं, पहले हम अपनी सैंडविच ब्रेड या स्लाइस ब्रेड या टोस्ट ब्रेड, ये आ गया इसमें सांचा। अच्छा, इसमें ये छोटा सांचा है, इसमें मैंने 500 ग्राम का डो डाला है। अभी जो मेरे पास सांचा आ रहा है वो 1500 ग्राम का डो है, लेकिन उसमें मैंने 1000 ग्राम का डाला है। ये प्रॉपर इसको सैंडविच ब्रेड जो थी, टोस्ट ब्रेड उस टाइप का, ये 500 ग्राम का डो मैंने डाल के इसको मैंने राइस किया है। ये राइजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको राइस नहीं करेंगे तो आपकी ब्रेड सही नहीं बनेगी, लाइट नहीं बनेगी बहुत। इसमें 500 ग्राम का अगर मैंने डो डाला है, अगर ये राइस नहीं होगा तो ये डेंस होगा बहुत, यानी छोटी हाइट इसकी आएगी। अभी ये फुल भरेगा। इसको मैंने इतना राइस कर लिया है कि जिसको जैसे ही मैं इसको ओवन में रखूँगा तो ये फुल राइस होना शुरू हो जाएगा। टोस्ट ब्रेड का ये सांचा होता है। ये देखिए, इसको मैंने ढक्कन लगाया और इसको अभी हम फ़िलहाल इसका ढक्कन बंद नहीं करेंगे, इसको खुला छोड़ेंगे। और ये आ गया हमारे पास फुल साइज़ की जो सैंडविच ब्रेड होती है। ये 1500 ग्राम का सांचा है, लेकिन इसमें भी ये मैंने 1000 ग्राम डाला है। ये पूरा भरेगा नहीं, ये मुझे आइडिया है। उसको फ़िलहाल नॉर्मल भरेंगे और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। और ये हमने ओवन ऑन कर दिया 200 ग्राम पे, 200 टेम्परेचर पे, और ये सांचा रख दिया। ये सांचे को अभी हमने ऐसे रखा हुआ है, खुला रखा हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा भरेगा ब्रेड, फिर मैं इसका सांचा ऊपर से बंद कर दूँगा। इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैं डालता डो 1500 ग्राम, फिर ये भी बिल्कुल उस तरह भरता, लिहाजा इसके ऊपर मैं कवर नहीं लगा रहा। इसको बंद कर दिया और हमारा एक ब्रेड का काम मेरा कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे आते हैं फ्रूट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ बल्कि कॉल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अलीज़ा हैं गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक। महबूब अंकल आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए। मैं भी ठीक। अंकल जी, मुझे लजानिया सिखा दे। लजानिया बिल्कुल सिखा देंगे, कोई इशू नहीं। बस देखते रहिए प्रोग्राम, इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते के अंदर आपकी बारी आ जाएगी। ठीक है अंकल, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आपकी बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चलिए जी, ये व्हिप हो गया। इसको आपने जहन में रखना है, समटाइम्स जब आप इसको फेंट रहे होंगे, कभी कभार होता ही है कि अंडे सही से मिक्स नहीं होते, तो आपने देखा होगा कि मक्खन और अंडे अलग हो गए। इसका काम एक ही है कि अगर अलग हो जाए, इसको आप फेंटते जाएं। जितना फेंटते जाएंगे उतना ही ये वापस क्रीमी हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे फ्रूट को छानेंगे। इसके लिए अब अब्दुल्ला भाई ज़रा एक स्ट्रेनर दें मुझे, और बॉल भी नहीं है मेरे पास, छन्ना और बॉल यहाँ पे कुछ। हाँ चलिए, इसमें डाल दें। चलिए, ये ग्लेज़ फ्रूट को हमने मैदे में कोट किया हुआ था, ये देखिए अच्छी तरीके से। इसके बाद इसका एक्सेस मैदा हम छान लेंगे और इसके बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे। सो सबसे पहला काम, हमारे पास ये चीज़ें आ जाएं। ये आ गया। चलिए जी, 400 ग्राम इसमें फ्रूट है। फ्रूट की मिकदार आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल प्रिसाइज जिस तरीके से फार्मूला था, 400 ग्राम की जगह 500 ग्राम कर दें या 550 ग्राम, इससे ज़्यादा फ्रूट ना कीजिएगा। और मैं इसमें सिर्फ ग्लेज्ड ये वाले इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 कलर्स में। पेठा कद्दू ये पम्पकिन, और आप चाहें तो इसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट और किशमिश, ये 3 चीज़ें इसमें डल सकती है। ये आ गए जी, फ्रूट आपके अब रेडी हो गए। इस तरीके से कोटिंग, इसको अच्छी तरीके से छान लीजिएगा, एक्सेस मैदा इसमें ना आए, बस इतना हो कि इसके ग्लेज़ को ऊपर से कोट कर लिया गया हो। एक दफ़ा फाइनली मैं इसको दोबारा फेंटूँगा। और इसके बाद मशीन का काम हुआ ख़त्म और ये इधर आ गया। अच्छा, ब्रेड को आपने थोड़ा देखते जाना है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, फ़ौरन
फ़ौरन ही ऊपर तक ये आ गया, तो इसको हमने इसका ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है। देखिए भर गया इसको। दैट्स इट, बस। अब ये जो छोटा सांचा है इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 25 मिनट है, और बड़ा सांचा जो है इसके बेकिंग टाइम 45 मिनट है। जहन में रखिएगा, बड़ा सांचा जो है ये नॉर्मल जो बाज़ार में ब्रेड आती है ये उससे थोड़ा सा और बड़ा है। ये प्रॉपर सैंडविच ब्रेड का साइज़ है, और इस सांचे में डो डलता है 1500 ग्राम। मैंने इसमें 1000 ग्राम डाला। टोटल हमारा जो डो बना वो 1600 ग्राम था, 1 किलो मैदे में और बाकी चीज़ें पानी वगैरह मिल के, तो ये तैयार डो बन जाता है तकरीबन 1600 ग्राम। तो हमने 500-550 ग्राम का मैंने छोटे सांचे में डाला, और 1000 या 1050 का मैंने बड़े सांचे में डाला। जो छोटा सांचा है ये प्रॉपर आपको सैंडविच ब्रेड, ये नॉर्मल स्लाइस ब्रेड का शेप देगा। जो बड़ा सांचा है ये नॉर्मल ब्रेड होगी, लेकिन वो बिल्कुल जो चौरस साइज़ आएगा वो नहीं आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं केक की तरफ। इसमें हमने सबसे पहला काम ये शामिल करना है मैदा, और मैदे में 4 ग्राम हमने बेकिंग पाउडर शामिल किया था। और जब भी मैदा शामिल करेंगे हमेशा हाथ से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा मैदा शामिल किया और मिलाते गए। हाथ से मिक्सिंग का फ़ायदा ये होता है कि ये जो मिक्स है सारा, ये ओवर मिक्सिंग इसकी नहीं होती, ये बेहतर तरीके से मिक्स हो जाता है। ओवर मिक्सिंग की वजह से भी केक हार्ड हो जाते। दूसरा, टेम्परेचर जो है ओवन का ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर प्रॉपर 180 डिग्री नहीं होगा तो नतीजा क्या होगा, या तो केक अंदर से कच्चा रह जाएगा, ये ऊपर से डार्क हो जाएगा, या अमूमन इसमें जो फ्रूट नीचे सेटल हो जाते हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह इसमें इसका टेम्परेचर है। सो मैदा इसमें सारा शामिल किया। 300 ग्राम मैदा, 300 ग्राम चीनी, 300 ग्राम मक्खन, इक्वल अपने हिसाब से आप जितने केक बनाने, मेरे हिसाब से उस सांचे में ये 2 केक बन जाएंगे और 300 ग्राम से टोटल मिक्स मिला के सारा 1 किलो होगा। यानी आधा किलो का सांचा वो है, तो आधा किलो का या 1 पाउंड का केक, जिसको पाउंड केक कहते हैं बेसिकली, वो सांचा जो है प्रॉपर पाउंड केक का सांचा है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरीके से साइडों से और हर तरफ से इसको मिला दिया। उसके बाद टेम्परेचर हमारा क्या हुआ भाई अमन? अब्दुल्ला भाई तो नज़र नहीं आ रहे, शार्ट हो गए भाई, चलो शार्ट हो गया। ले भाई, ये मिक्स किया। इसके बाद हमने ये फ्रूट शामिल किया और इसको आराम से मिक्स करने के बाद फ्रूट की मिक़दार आपको मैंने बताया कि आप आराम से इसको बढ़ा सकते हैं, 500-550 ग्राम, इससे ज़्यादा ना बढ़ाइएगा। वैसे ये 400 ग्राम भी इसमें काफ़ी हद तक आपको नज़र आएगा फ्रूट। ये मिलाया, इसके बाद ये आ गए 2 सांचे, और अवन तैयार होना चाहिए राइट टेम्परेचर पे। और क्योंकि अब हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है तो इसका सारा प्रोसेस एक्टिवेट हो गया है। और अगर आप अभी इसको अवन में नहीं रखेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, आपके केक प्रॉपर तरीके से नहीं बनते। सो ये आ गया मिक्स, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में डाल देंगे अंदाजे से। लेकिन सांचे को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है कि मैदा भी लगाना है और ऑयल भी। पहले ऑयल लगाएं फिर हल्का सा मैदा। टेम्परेचर क्या हुआ अब्दुल्ला भाई? हो गया बस, सही है। चलो चलिए, मैं इसको सांचे में डाल रहा हूँ, इसको रख रहे हैं ओवन में। और यहाँ पे जो हमने दूसरा केक बनाना है वो आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी मैंने यीस्ट रखा था ये ब्रेड के लिए, आपको मैं ब्रेड का डो बना के देता। इसको 8-10 मिनट हो गए। ये देखिए, ये यीस्ट सही नहीं है, ये राइज़ नहीं कर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी ब्रेड बना रहे हो, सैंडविच ब्रेड हो या बन्स हो, इसका पहले खमीर देख लें। अगर खमीर काम नहीं कर रही, नहीं कर रहा काम, ये बिल्कुल फेल है। इससे आपका डो बच जाएगा। बहुत सारे लोग आपको रेसिपीज़ बताएंगे कि आप डायरेक्ट मिला दें, आपका सारा डो ज़ाया हो जाएगा। अब मैं दोबारा एक और पैकेट मंगवाता हूँ और वो खोलता हूँ और उसको देखते हैं राइस करने का। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। केक जा चुके होंगे सांचे में और ब्रेड भी जा चुकी हैं सांचे में और ओवन में। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। ग्लेज्ड फ्रूट केक, अज्जा, मक्खन 300 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 300 ग्राम, अंडे 6 अदद, मैदा 300 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, ग्लेज्ड पम्पकिन 400 ग्राम, मैदा 1 कप। लीजिए वापस आ गए और यहाँ पे हमने रखी है टोस्ट ब्रेड। और टोस्ट ब्रेड के जहन में रखिएगा, जब भी अवन ऑन करें पहले तो उसको प्री हीटेड अवन, चाहे वो केक हो चाहे वो ब्रेड्स हो, सारी की सारी
यानी आपने अगर बेकिंग स्टार्ट करनी है 15-20 मिनट पहले आप ओवन ऑन कर दें। अच्छा, एक और बड़ा गज़ब वो भी याद आ गया अचानक, आजकल गैस की लोड शेडिंग हो रही है और गैस की लोड शेडिंग में आप क्या करेंगे? आम तौर पे होता यह है कि अगर ये केक इन केस सब कभी कभार होता है कि तो एलानिया लोड शेडिंग होती है, वैसे एलानिया भी क्यों हो रही है भाई? ऐलान क्यों कर रहे हो? नहीं होनी चाहिए लोड शेडिंग। अगर कर ही रहे हो ऐलान तो फिर सही कह रहे हैं कि लोगों को पता तो हो कि उस हिसाब से काम करें, लेकिन अचानक अगर ये कहीं गैस चली जाए तो इसका एक और हल भी ये है कि आप इसको माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव के लिए आपको चाहिए कन्वेक्शन ओवन। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। अच्छा, ये वाला नहीं है, आमतौर पे इसके अंदर एक पंखा लगा होता है। वैसे अगर ये जिस तरह अभी इस स्टेज पे अगर ये ब्रेड बनी है और अगर लाइट चली गई है तो इसका सांचा चूँकि ऐसा है कि इसको आप ओवन में नहीं रख सकते, माइक्रोवेव में। इसमें एक और किस्म के ओवन आए हैं, अगर आपके पास वो है, कन्वेक्शन ओवन होता है जिसमें पंखा भी चलता है, तो इसमें आप स्टील के बर्तन भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ माइक्रोवेव में आप स्टील के बर्तन नहीं रख सकते। तो आपने सिंपली इसको सांचे से उसी सांचे में रख के आप इसको माइक्रोवेव में बेक कर सकते हैं फर्स्ट क्लास। बल्कि आजकल के दिन तो ऐसे ही आ गए हैं कि अब गैस तो कोई चांसेस नहीं है। अभी तो गर्मियों में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई, पहले तो सर्दियों में होती थी। सो इसका आपको कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। जिन लोगों को, ख़वातीन को बेकिंग का शौक़ है, आई थिंक दे शुड बाय एन ओवन माइक्रोवेव जो आपकी माइक्रोवेव का काम भी करेगा और नॉर्मल ओवन का भी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने नीम गर्म पानी ले लिया। पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, जहन में रखिएगा। ये हम खमीर, अभी थोड़ी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने खमीर चेक किया था और वो फेल हो गया। सो हमने काम ये करना है कि इसमें हमने खमीर शामिल कर दिया। यह आ गया यीस्ट। मैंने एक और नया पैकेट खोला और इसमें थोड़ी सी चीनी का वज़न भी लिखा हुआ है रेसिपी में, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कितना है। ये टोस्ट ब्रेड बन रही है और अज्जा इसमें मैदा 1 किलो। 1 किलो से टोटल वेट जो है 1600 ग्राम बनेगा, यानी गूंदने के बाद पानी जो इसमें शामिल होगा। तो ये इससे आप नॉर्मल जो घर में ब्रेड आती है इस तरह की 2 ब्रेड बना सकते हैं। जो नॉर्मल घर में आप जो स्लाइस ब्रेड बाज़ार से ख़रीद कर आते हैं वो 700 ग्राम का डो है, 750 ग्राम। तो एग्जैक्टली 2 प्रॉपर बड़ी वाली ब्रेड जो बाज़ार में मिलती है वो आप इससे बना सकते हैं। कॉस्ट अपनी निकाल लीजिए, मेरे हिसाब से बहुत सस्ता पड़ेगा। और अंडे इसमें 2 अदद हैं और मक्खन इसमें 40 ग्राम है, खमीर इसमें 10 ग्राम है और चीनी इसमें 45 ग्राम है और नमक 20 ग्राम है। हर चीज़ वज़न से ही यूज़ कीजिएगा। सो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे खमीर डाला है और जब तक ये खमीर एक्टिव नहीं होता आप इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, हमने ले लिया 1 किलो मैदा, सारी इसमें चीनी थोड़ी सी उधर डाली थी, यहाँ पे आ गई। साथ में 20 ग्राम नमक आ गया, साथ में 2 अदद अंडे आ गए और साथ में ये मक्खन आ गया। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, कौन? मिसेस अजीज़ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, तबीयत कैसी है? खैरियत से हैं? मैं तो खुदावन का शुक्र है, बहुत ठीक ठाक हूँ। थैंक यू, आपने किसी को याद रखा और उससे आप प्रोग्राम कर रहे हैं। चलिए, थैंक मसला ये है कि वो काफी अच्छे से कॉल कर रही थी, तो मैंने आपसे पूछना था कि आप वो हंटर बीफ बना सकते हैं? हाँ, हंटर बीफ बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। मैं आपको वो सिखा दें जरा, किसी से पहले सिखा दें तो बेहतर है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको, अभी बताता हूँ। केक वगैरह तो ठीक है, आप सिखा रहे हैं उसका, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं बिला नागा देखती हूँ, बल्कि रिपीट में भी देख लेती हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। बहुत अच्छा सिखाते हैं और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद इतने अच्छे प्रोग्राम के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, हंटर बीफ ये एक बड़ी मज़े की रेसिपी है। अच्छा, आप कभी भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ये मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की, बल्कि कराची में यहाँ पे मिलता है, कहीं और मैंने पूरे पाकिस्तान में देखा नहीं है। यहाँ पे एक मशहूर, और यहाँ पे कराची में भी एक ही शॉप है, मतलब एक ही बंदा है जिसकी 4-5 शॉप्स हैं, बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मज़े का हंटर बीफ है। और हंटर बीफ बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ जो इसमें डलती है सॉल्ट पेटर, जिसको कलमी शोरा बोलते हैं। कलमी शोरा बेसिकली आपको प्लम्बर की दुकान पे मिलेगा। और बोलेंगे यार प्लम्बर की दुकान पे मीट का क्या काम? इसमें असल में सॉल्ट पेटर जो है ये प्लम्बर की दुकान पे क्यों मिलता है? ये जब ज़मीन के अंदर पानी की बोरिंग करते हैं ये उसमें थोड़ा डलता है। आई डोंट नो उस क्या मकसद है उसका, वहाँ पे डलता है। मैंने खुद बोरिंग कराई थी, मैं जब लाहौर रहता था वहाँ बोरिंग कराई थी तो उसमें कलमी शोरा डालता। तो आप प्लम्बर की दुकान के पास जाएं या फिर किसी बड़े स्टोर में चले जाएं जो बेकिंग का सामान देते हैं, वहाँ पे आपको कलमी शोरा, जिसको सॉल्ट पेटर कहते हैं, ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका। और 1 किलो गोश्त में ये 1 चम्मच 1 टेबलस्पून डलता है। अच्छा, आपने करना है ये बेसिकली एक बॉल में गोश्त का पीस। अच्छा, गोश्त इसमें चलता है राउंड, जो गाय का थाई का राउंड एक बना होता है, ये राउंड बेस्ट मीट होता है। अदरवाइज़ आप लेग का कोई और मीट भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट इसका रिज़ल्ट आता है। आपने सिंपली एक गोश्त लिया,
इसको पानी में इतना डिबो दिया कि बिल्कुल कवर हो गया। एक खाने का चम्मच आपने इसमें सॉल्ट पैटर ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान में रखिएगा। ये गोश्त का जो पिंक कलर आता है ये सॉल्ट पैटर की वजह से या कलमी शोरे की वजह से। एक खाने का चम्मच आपने सॉल्ट पैटर डाला, बाकी एक खाने का चम्मच आप इसमें नमक डाला और काली मिर्च और 1-2 तेज़पात। इस पानी में आपने इस गोश्त को कम और बेश कोई 4 से 5 दिन रखना है, अदरवाइज़ 1 हफ़्ता सजेस्टेड है, लेकिन आप कम से कम 4 से 5 दिन करें। क्रिसमस अभी मेरे ख्याल में आने लगा है, तो आप आज ही ये काम कर सकते हैं। गोश्त का पूरा ग्राउंड ले लें, किलो 1.5-2 किलो का होगा, उसको एक बॉल में डालें, डब्बे में पानी से इतना कवर कर दें कि ऊपर बिल्कुल लेवल हो जाए। लेकिन 1 टेबलस्पून आपने इसमें कलमी शोरा डालना है। ये कलर जो रेड कलर आता है ये कलमी शोरे की वजह से आता है और उसको टाइम चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता कि आज आपने कलमी शोरा डाला और कल पका दिया। जब तक ये अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेगा, और अंदर तक पेनिट्रेशन के लिए इसको कम से कम 1 हफ़्ता चाहिए होता है। हम तो इसको 2 हफ्ते रखते हैं, मैं 2 हफ्ते रखता हूँ। उसके बाद आपने इसको रखा और निकाला, पानी फेंक दिया सारा, उसका कोई काम नहीं है। इसके बाद इसको आप अलग से, मेरा जो जुगाड़ तरीका है वो ये कि इसको मैं गोश्त को अलग से, अदरवाइज़ कहते हैं कि ओवन में इसको रोस्ट करें, उससे इसका वेट बहुत कम हो जाता है। तो मैं इसको करता ही हूँ कि इसको मैंने प्रेशर कुकर या आम पतीले में पानी डाल के इसको इतना पकाएं कि गोश्त बिल्कुल गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद इसको एल्युमिनियम फॉयल से कवर करके ओवन में तकरीबन कम और बेश कोई बहुत स्लो हीट पे, समझ लेंगे 50-60 डिग्री पे तकरीबन आपने कोई 1.5 से 2 घंटे बेक करना है, और फिर निकालें, फिर काटें। समझ आ गई नहीं? मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, जिस दिन मैं बनाऊँगा इस शो में तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। वैसे सिंपली आपको बता दिया कि सॉल्ट पैटर जो है इसकी मिकदार ज़्यादा ना कीजिएगा, ये बहुत कड़वा कर देगा। और सॉल्ट पैटर बेसिकली आम तौर पे हम लोग सॉल्ट पैटर इस्तेमाल करते हैं, बाहर मुल्कों में इसका एक सॉल्ट आता है प्राग सॉल्ट, पिंक प्राग, और ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाहर मुल्कों में, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। खैर एनीवे, सॉल्ट पैटर भी वही काम करेगा। आप सिंपली इसमें डालें और उसको कम से कम हफ्ता 8 दिन ज़रूर रखें। अच्छा, खमीर देखें, ये वाला एक्टिव हो गया, क्या आहिस्ता आहिस्ता करके फूल रहा है, तो इसके असरात ऐसे हैं कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ जो पिछला वाला था बिल्कुल फ्लैट था। इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप ये मिक्स बना रहे हो तो ये पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, इसकी भी एक रीज़न होता है, इसी वजह से भी ये प्रॉपर राइस नहीं करता। अच्छा, ब्रेड की तरफ आते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आपको शक्ल सूरत दिखाने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन दरवाज़ा खोलना कोशिश करेंगे जितना कम कर सके, अवॉइड करें उसको। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए फर्स्ट क्लास हो गई। बस अब इसको करते हैं बंद, इसको आराम से बेक होने छोड़ते हैं। छोटी वाली ब्रेड 25 मिनट, बड़ी वाली 45 मिनट, और ब्रेक भी आ गई। हम जब तक इसका डो का मिक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपके ब्रेड का टोस्ट डो बनाते हैं। और मैं ज़रा दूसरा ओवन में चेक करके हमारे फ्रूट केक का क्या हाल है। कहीं जाएगा ब्रेड पैक। टोस्ट ब्रेड अज्जा, मैदा 1 किलो, अंडे 2 अदद, मक्खन 40 ग्राम, खमीर 10 ग्राम, चीनी 45 ग्राम, नमक 20 ग्राम। ले जी वापस आ गए। और ये जो काम है, देखें मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा मज़ेदार तो नहीं है, वैसे फूल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी काम शुरू हो गया है। इसका निशानी ये है कि इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगा। जब तक ये बनेगा नहीं, उस वक्त तक आप डो मिक्स नहीं करेंगे। अगर कहीं गलती से आपने मिक्स कर दिया और ये यीस्ट काम नहीं कर रहा हो, तो फिर आपके साथ इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट असल में गलत तजुर्बे करके भी, आपको तजुर्बा जो है वो कोई गलत नहीं होता, गलत तजुर्बा भी सही होता है। आपको ये पता लग जाता है कि यार ये गलती दोबारा नहीं करनी। और ये इसमें अगर मैंने एक दफ़ा बनाया था और ये डो राइज़ नहीं हुआ, मैंने क्या किया, इतना ही यीस्ट दोबारा लेके इसमें शामिल कर दिया। यीस्ट का अपना एक जायका है, इस टाइम आपको नहीं पता लग रहा, यही यीस्ट मैं डबल मिकदार में कर दूंगा, आप देखिएगा आपसे ब्रेड खाई नहीं जाएगी। तो मैंने क्या किया, बाज़ार से कोई ढंग का यीस्ट लाया, वो राइस किया, मैंने मिलाया, और उसके बाद ब्रेड तो बन गई, लेकिन ब्रेड खाने के काबिल नहीं थी। खमीर का इतना ज़्यादा टेस्ट आ रहा था कि वो बिल्कुल फारिग हो गई थी, फेंकनी पड़ी। तो ये जहन में रखिएगा, ये बड़ा सबसे अहम काम है। जब तक ये मिलाया ना जाए, ये राइस ना करे, उस वक्त तक आपने इसको डो में मिलाना नहीं है। उसके बाद ये मिक्स किया और अब इसको सिंपली अपने डो में गूंद देना है। क्वांटिटीज़ पे जहन में रखिएगा, ये बिल्कुल प्रिसाइज रेसिपीज़ हैं, टेस्टेड ट्राइड 20 मरतबा, और ये बड़ी रेसिपीज़ को मैंने काट के छोटी की हैं। लिहाजा इसमें होटलों में जितना भी काम होता है, बेकरी में जितना भी काम होता है, सब वज़न से होता है। कोई बेकरी छोटी से छोटी, गांव में भी कोई बिल्कुल हल्की बेकरी भी होगी ना, उसके पास भी आप देखिएगा जाके, या कभी आपने उससे पूछेंगे, तो वो हर चीज़ वज़न से होती है। उसी वजह से आपको बिस्किट, केक, ब्रेड हर दफ़ा एक जैसी इसी वजह से मिलती है कि हर चीज़ का वज़न होता है। ये कढ़ाई कोरमा कोफ्ता नहीं है कि आपने अंदाजे से हाथ करके ऐसे डाल दिया कि यार नमक भी डल गया, हरी मिर्च भी डल गई,
लाल मिर्च भी, ये सारा प्रिसीजन का काम है। इसी वजह से आपको हर दफ़ा एक जैसी क्वालिटी की चीज़ मिलती है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया और अब सिंपली इसको बंद किया और इसको मिक्स करेंगे। हाथ से गूंद लें, मशीन से गूंद लें, अप टू यू। मशीन वैसे हर एक के पास बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आप इसको हाथ से सिंपली जिस तरह डबल रोटी और रोटी गूंदते हैं। अच्छा, इसका डो जो है घर की जो चपाती की रोटी है बिल्कुल वही डो, उतना ही सॉफ्ट आपने रखना है, ना सख्त ना नरम। और ये सारी चीज़ें सबसे पहले मिलाएंगे, इसको थोड़ा मिलाते जाएंगे और उसके बाद पानी आपने इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। थोड़ा सा पानी शामिल किया और थोड़ा वेट किया। अच्छा, अभी वीक मैंने आपको बताया जिस तरह के क्रिसमस के हवाले से बिस्किट्स हैं, कुछ एक दो बहुत ही मज़े की पुडिंग्स हैं। पुडिंग आपके जहन में ये आ रहा होगा कि यार ये जो पुडिंग है बेसिकली वो लिक्विड टाइप की, ये केक्स हैं। वॉलनट पुडिंग है और एक टॉफ़ी पुडिंग है, बहुत मज़े की है और क्रिसमस के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ है। और कोशिश करेंगे और भी आपके साथ कुछ बिस्किट्स हैं क्रिसमस के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, ये डो ब्रेड स्लाइस का बन रहा है और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। अच्छा, ये डो मेरे हिसाब से अच्छी बड़ी ब्रेड जो है, चूँकि सांचा बड़ा है, इसको 45 मिनट लगेंगे एग्जैक्टली 200 डिग्री पे 45 मिनट। जो छोटी ब्रेड है उसको 25 मिनट लगेंगे। मैं भी इसको निकाल नहीं रहा हूँ, अभी हमारे पास एक और ब्रेक आएगा, फिर मैं उसको निकाल लूँगा और कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम के दौरान ही आपको सांचे से निकाल के दिखा भी दूँ। छोटा सांचा जो है वो 500 ग्राम का है, बड़ा सांचा जो है 1500 ग्राम। ये वज़न के हिसाब से जो बाज़ार में आपको ब्रेड मिलती है 750 ग्राम का डो है, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर वो साइज़ की आपको ब्रेड चाहिए और 750 ग्राम के हिसाब से अगर आप पैसे डाल लें तो सस्ता ही पड़ेगा। और इन ब्रेड्स को लेके आप, मैं जो घर में बनाता हूँ तो मैं 2-3 ब्रेड बना लेता हूँ और फ्रीज़ कर दें फ्रीज़र में। अगर फ्रीज़र में इतनी स्पेस है तो, वैसे हमारे यहाँ तो फ्रीज़र में इतनी जगह नहीं होती, लेकिन ब्रेड जो है ये 5 स्टार होटलों में भी ऐसी करते थे। हम लोग रात को बेकिंग करते थे, सुबह जितनी ब्रेड बनती थी जो डबल ट्रिपल बनती थी, बाकी सारी ब्रेड हम थैलियों में बांध के इसको फ्रीज़र में डाल देते। फ्रीज़र में डली हुई ब्रेड जो है जो थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर आप उसको महीने बाद बेक निकालें, गरम करें और आप देखें कैसे बिल्कुल ऐसे लगेगा अभी ताज़ा ओवन से निकली है। सो ब्रेड एक साथ बना लें, ख्वारी वाला काम है, डेली कौन बनाए, लेकिन आप एक दफ़ा बना के उसको आप रख सकते हैं। मैदा पानी देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं शामिल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ शामिल नहीं करना है। और डो को बिल्कुल जो घर में चपाती बनती एग्जैक्टली उतना ही नरम रखना है। ब्रेड थोड़ा सा टाइम और हमने वहाँ पे रखा हुआ है फ्रूट केक, और फ्रूट केक में भी थोड़ा सा टाइम है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही टाइम है, क्योंकि अवन वहाँ पे दूसरे स्टूडियो में उसको थोड़ा सा टाइम लगा था। टेम्परेचर जब तक राइट टेम्परेचर आपको नहीं आ जाए 180 डिग्री का, उस वक्त तक आप केक ना रखें और कोशिश करें कि अवन पहले से ऑन हो। वो हमारा अवन थोड़ा लेट ऑन हुआ, अभी मैंने उसको रखा हुआ है, उसको मेरे ख्याल में 10-15 मिनट और लगेंगे, तो उसको शायद मैं आपको उसकी शक्ल ना दिखा पाऊँ, कल दिखा देंगे डेफिनेटली। और आपको ये भी दिखा देंगे उसमें जो फ्रूट्स हैं जो मैंने आमतौर पर बताया कि नीचे सेटल हो जाते हैं, उनको कैसे बचाना है। पानी थोड़ा थोड़ा सा शामिल करते जाएं बस, और ये आराम से डो बन जाएगा। अच्छा, डो इन केस अगर आपसे ये बन गया है और आप आज ब्रेड नहीं बनाना चाहते तो इसको डो को बिल्कुल प्रेस करके थैली में डालें और फ्रीज़र में रख दें फ़ौरन। और फ्रीज़र में इसका जो यीस्ट का प्रोसेस है ये बिल्कुल स्लो हो जाएगा, बिल्कुल क्या बंद हो जाएगा। और फिर जब आप इसको निकालेंगे अगले दिन और तो उसको दोबारा रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, दोबारा फूल जाएगा। तो ब्रेड का, अच्छा यही डो को आप पिज़्ज़ा के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल पिज़्ज़ा का डो भी है, फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छा राइस करेगा। और जब भी डो बच जाए बस कोशिश करेंगे उसको आपने निकाल के फ्रीज़र में रख दिया, फ्रीज़र में आराम से आपके 15-20 दिन निकालेगा, महीना निकालेगा। निकाला, रूम टेम्परेचर पे रखा, जैसे ही राइज़ हुआ आपने फ़ौरन इसको बेक करने रख दिया। मेरे हिसाब से पानी अब इसमें काफ़ी है। अब इसकी हम मशीन थोड़ी ज़रा हाथ से तेज़ कर देंगे और रिक्या ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं। वो छोटी वाली स्लाइस ब्रेड मैं निकाल लूँगा, उसको कोशिश करेंगे सांचे से निकाल के देखें, और वहाँ पे मैं केक का भी ज़रा हाल हवाल कर लूँ तो कहाँ तक पहुँचे। कैन जाएगा बिराट टाइम। ग्लेज्ड फ्रूट केक, अज्जा, मक्खन 300 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 300 ग्राम, अंडे 6 अदद, मैदा 300 ग्राम, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, ग्लेज्ड पम्पकिन 400 ग्राम, मैदा 1 कप। तरकीब: मक्खन और कस्टर्ड शुगर अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करके अच्छी तरह बीट कर लें। फिर ग्लेज्ड पम्पकिन 1 कप मैदे में टोस्ट करके इजाफी मैदा अलग निकाल लें। अब बाकी अज्जा मक्खन के साथ मिक्स करके बेकिंग ट्रे में 25 मिनट बेक करें और ठंडा करके काट कर सर्व कर दें। टोस्ट ब्रेड, अज्जा, मैदा 1 किलो, अंडे 2 अदद, मक्खन 40 ग्राम, खमीर 10 ग्राम, चीनी 45 ग्राम, नमक 20 ग्राम।
तरकीब: तमाम अज्जा एक साथ मिलाकर अच्छी तरह गूंदें और सॉफ्ट डो बनाकर एक तरफ रख दें। अब डो को ग्रीस की हुई ट्रे में रखकर फूलने के लिए छोड़ दें। फिर इसे 45 मिनट बेक करके ठंडा कर लें। अब स्लाइस काट कर सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और ये वाली ब्रेड दोनों तैयार हो गई। ये असल में इसको अगर ये 1.5 किलो का होता तो 45 मिनट लगते, मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 35 मिनट के अंदर तैयार हो गया। और इसका पहला काम तो आपने ये करना है कि इसको सांचे से निकाल लें, अगर ये निकला है तो। हाँ चले, ये आ गया। चले, अच्छा इसको जब भी ब्रेड को निकालेंगे अच्छा एक और चीज़ आपको इसमें फॉल्ट बताऊं। फॉल्ट ये है कि अगर आपको यहाँ से दिखाया जाए, देखें ये देखिए, ये आपका क्रैक जो नमूदार हुआ ये नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, हमें थोड़ा सा टाइम कम मिला, हमने इसको प्रॉपर तरीके से जब तक राइज़ नहीं करेंगे ना, सांचे में जितना फूल गया और फिर ओवन में थोड़ा सा फूलता है, ज़्यादा नहीं। असल काम सांचे में प्रूफिंग का होता है, जिसको प्रूफिंग कहते हैं हम। वो प्रूफिंग इसी सूरत होती है कि आपने इसको बेक करना है। ये जब भी बन बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, अगर आपको ये वाला क्रैक यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपने इसको सही तरीके से राइज़ नहीं किया। अच्छा एक ये बन गई, अब आपको मैं ये वाली दिखाता हूँ जो सैंडविच ब्रेड प्रॉपर या टोस्ट ब्रेड जिसको हम कहेंगे। ये देखें सांचे को हमने बंद किया था, ये देखें ये फुल भर गया, ये प्रॉपर जिस तरह बाज़ार में होता है। और इसका ऊपर से ये वाला थोड़ा सा हल्का सख्त है लेकिन ये नरम है, और ये प्रॉपर राइस भी हुआ, ये देखें, और कलर भी इसका परफेक्ट आया जिस तरह बाज़ार में आमतौर पे होता है। ये प्रॉपर ब्रेड बनी, देखें यहाँ पे क्रैक भी नमूदार नहीं हुआ। इसमें और इसमें फ़र्क ये हुआ कि सांचे तो हमने दोनों को एक साथ रखा था, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसको हमने प्रॉपर तरीके से राइस करना चाहिए था। ये प्रॉपर तरीके से राइस हुआ और ये सांचा जो है ये 500 ग्राम का है। अच्छा जब भी ब्रेड निकालेंगे कोशिश करेंगे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, लेकिन अभी मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है और आपको दिखाना भी है, और केक तो भी हमारे बेक हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको हमने ये देखिए, ये इसका जाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना नरम है और प्रॉपर तरीके से इसमें सही तरीके से राइज हुआ है कि नहीं हुआ। सो ये भी इसकी निशानदेही है। ये बेसिकली प्रॉपर जो स्लाइस ब्रेड बनती है ये वो छोटा साइज़ है, जो बाज़ार में मिलती है छोटी ब्रेड है वो ये है, और बड़ी ब्रेड का साइज़ ये ज़्यादा है। बाज़ार की जो ब्रेड है ये से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको अपने राइस प्रॉपर तरीके से करना है, अदरवाइज़ ये थोड़ी सी ब्रेड डेंस बनती है और उसमें क्रैक्स नमूदार हो जाते हैं। ये अभी इतनी ताज़ा है कि इसको काटना जो है इंतहाई बड़ी ज़्यादती है, लेकिन एक स्लाइस में और कोशिश करता हूँ काटने की। बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, वो बहुत गर्म है। ये ब्रेड जब भी आप काटेंगे स्लाइस जहन में रखिएगा, आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, फिर ये आराम से कट जाती है। ये आ गई, और ये आ गई हमारी दूसरी ब्रेड। अगेन ये जहन में रखिएगा, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेड के हवाले से, अब ये प्रॉपर प्रूफ हुआ। ये देखें सांचा भी पूरा भर गया, इसका स्क्वायर निकला है। ये ब्रेड को हमने राइस करना था। जब भी कभी ये क्रैक आपको नज़र आए, समझ जाएं कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से प्रूफ नहीं किया। प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे डो बनाया, फ़ौरन डो बनाने के बाद आपने इसको सांचे में डाला और सीधा ओवन में रख दिया, कभी भी नहीं होगा। हमेशा आप देखेंगे इस तरह का क्रैक नमूदार होगा, नीचे से ब्रेड फटेगी, ऊपर से फटेगी। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको और इसको प्रॉपर तरीके से आधा घंटा दे दें, पौना घंटा, आजकल सर्दियाँ हैं, घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है ब्रेड, बड़ी ब्रेड के लिए। तो इसको आपने सांचे में रखना है। और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि ओवन में रख के हम इसमें एक लोटे में पानी रख दें, गर्म उबलता हुआ, उसकी स्टीम और नमी की वजह से ये जल्दी राइस करेगा। दूसरा एक और इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, और वो तरीका ये विटामिन सी की गोलियां जो आती हैं, वो जो इस तरह की राउंड की होती हैं, जो नॉर्मली लोग लेते हैं, कैक 1000। इसको अगर आपने इसका प्रोसेस को सर्दियों में ख़ास तौर पे, चूँकि सर्दियाँ होती हैं, ये इसको गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर सर्दियों में आप बना रहे हैं, एक विटामिन सी की गोली इस ब्रेड में डाल दें, उसको बहुत स्पीड अप कर देगा काम को और यीस्ट के राइस को, और बड़ी बेहतरीन ब्रेड बनेगी। अच्छा जी, हमारी ये ब्रेड होगी तैयार। केक अभी तक हमारे पास बेक हो रहा है, उसको मेरा ख्याल में 10 मिनट और लगेंगे। कल इंशाल्लाह आपको शो में मैं वो केक भी दिखा दूंगा, आपसे लेते जाए। और ये आज के ये पूरा वीक देखते जाए इंशाल्लाह। बेकिंग और डिज़र्ट्स के हवाले से बड़ी स्पेशल वीक है, कहीं नहीं जाएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.